कितनी सुंदर बात है। देखो, इंसान का दिमाग खराब कब होता है, क्यों होता है? जब तक हमको लगता है कि इस कमी के कारण हमारे जीवन में जो एक हमको लगती है किसी भी प्रकार की कमी, समझना, हाँ? कोई भी होवे वो कमी, कुछ भी होवे, अगेन अपने आप से अपने जीवन के अंदर घुसो, अपने मन के अंदर घुसो, अपने दिमाग के अंदर घुसो। यहाँ पे हमको कोशिश ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी अंदर घुसने के लिए। यहाँ पे अपने आप बहुत नॉर्मल नेचुरल हम अपने अंदर में आसानी से घुस जाएंगे, क्योंकि ये वातावरण ही ऐसा है, ये सत्संग का वाइब्रेशन ही ऐसा है ना? तो जब तक हमको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है और इस जीवन की कमी को पूरी करने के लिए हम लगलगे की तरह लगे रहते हैं बाहर की ओर, तब तक हमारा मन एंटरटेन्ड रहता है और वो अपनी कमी को ये बोल बोल के संतुष्टि देता रहता है कि देख, मैं उस ओर जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख अभी पहुंच गया, देखो अभी पहुंच गया। हाँ, तो उसमें मन एंटरटेन्ड रहता है, उसमें बिजी रहता है, अपने आप को सांत्वना देता रहता है कि नहीं नहीं, फुलफिलमेंट विल कम थ्रू लव। अभी मेरी शादी हुई नहीं है ना, देखो तुम, शादी हो जाएगी ना, फिर एकदम मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। शादी हो जाती है, आनंद तो दूर और दुख हमारे हिस्से में आने लगते हैं। कार्मिक अकाउंट का क्लोज होने का एक एक शादी बहुत बड़ा जरिया है ना, एक बहुत बड़ा जरिया है। फिर इंसान बोलता है अच्छा अच्छा, हो सकता है बच्चे नहीं है, इसलिए बच्चे हो जाते हैं तो उसमें और हम अपने आप को देखते हैं, पाते हैं कि हम और फंसते जा रहे हैं। बच्चों का मोह ऐसा होता है, इतना गहरा होता है कि उसमें खिंचे चले चले जाते हैं, लेकिन शांति दूर दूर तक नहीं है। लाइफ बिजी होती चली जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को हटाने में ही पूरा 24 घंटा हमारा निकलता जाता है, हमारी शक्ति निकलती जाती है, उम्र निकलती जाती है, इनफैक्ट ढलती जाती है, पर फिर भी शांति दूर दूर तक नहीं आती। हाँ, फिर हम सोचते हैं कि चलो चलो और मेहनत करूंगा, कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करूंगा, पैसे आएंगे तो शायद मेरी हर बात जो है ठीक हो जाएगी। मेरे को वो अंदर में जो एक मिसिंग ब्लॉक होता है ना, एक मिसिंग पीस इनसाइड, वो शायद मेरे को आ जाएगा, तो उसमें बंदा लगता रहता है, लगा रहता है। लेकिन हम उस रास्ते पर चलते चलते भी, इनफैक्ट हम हमारे जीवन में हमको जब अज्ञान होता है ना, तो कई प्रकार से कमी 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 दिखाई देती है। शुक्राने वाली वृत्ति तो बिल्कुल होती ही नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैंकफुलनेस एट ऑल, है ना? कि भैया जो है, यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऐसे हम सुनते आती हैं पर हमारे जीवन में वो बात उतरती नहीं है। तो उस ओर हम भागते जाते हैं कि पैसा मिल जाएगा तो, लेकिन जब हमको लगता है कि इतना मैंने धक्के खाए, इतना मैंने मेहनत करी, बच्चों को बड़ा करने में क्या नहीं कर डाला, फिर भी जब वो बड़े होकर सीधी मुंह हमसे बात नहीं करते तो हमारा दिल ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है और टूटकर ऐसे चुभता है हमको, जैसे कांच टूटे और फिर चुभे भी। तो कितना अंदर में पीड़ा होती है। फिर इतना पैसा होता है, फिर भी हम अपने शरीर को, जब बीमारी आती है तो हम दर दर भटकते हैं, पर अपने आप को कभी ठीक भी नहीं कर पाते हैं। इतनी चीजें हम देखते हैं कि माया तो मेरे पास हर समय हर जगह है और थी भी, पर फिर भी वो एक मिसिंग पीस जो हमको रह रह कर उसका एहसास होता है, रह रहकर उसका एहसास होता है, वो अभी तक मेरी भरी ही नहीं है। तब जाके द सेंसिटिव माइंड्स, वेरी इजीली इन्फ्लुएंशियल माइंड्स, जो एकदम फटाक से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, और कई बार मैं बोलती हूँ प्योर माइंड्स भी फिर इतने भ्रमित हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, मगज खराब हो जाता है। क्या बोला, सुइसाइडल टेंडेंसीज कम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दैट मिसिंग ब्लॉक। वो दिमाग के अंदर में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो बियॉन्ड को देख सके, वो बियॉन्ड को देख सके। एक बात समझना, हम सबको आध्यात्म का रास्ता, ये ऑफलाइन में भी जब हमारा सत्संग हो रहा था, मैंने ये बात बहुत खुल के समझाई थी कि हमको आध्यात्म का रास्ता का मीनिंग, अध्यात्म होता क्या है, स्पिरिचुअलिज्म होता क्या है, हमको ये बात पहले ढंग से समझनी है, ढंग से समझनी है। जब हमारा मन के अंदर में एक प्रकार का तृप्ति का गुण आ जाता है, दैट इज व्हेन द माइंड, अच्छा तृप्ति अगेन इज अ वेरी स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल संस्कृत वर्ड, लेकिन जब उसको बाहरी कंफर्ट और उसकी इंद्रियां, फर्स्ट टू स्टार्टिंग विद हेल्थ, जब शरीर का हेल्थ ठीक होता है,
नंबर वन। नंबर टू, जब उसको बाहरी सुख एकदम ठीक ठाक मिलता है, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि साफ पानी, साफ हवा, साफ खाना पीना, प्रेम, संसार में फैमिली में जो प्रेम है, बंधु है, उन सबके साथ हमारा उठना बैठना ठीक ठाक होता है, तो फिर जो हमारी आत्मा इस शरीर में विचरण कर रही होती है, इट स्टार्ट्स फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। देखो, जब छोटा बच्चा होता है, जब सभी ओर से उसको इतना प्यार मिलता है, सच्चाई का प्यार, नॉट स्ट्रेस के वाइब्रेशन, तो वो बच्चा बहुत हंसता रहता है। उसमें बहुत कम आप देखोगे वो बच्चा रोएगा, बहुत वो कम रोएगा। जब वो पेट में भी था तो उसका पालन पोषण, अच्छा खाना, अच्छा वाइब्रेशन, अच्छे थॉट प्रोसेसेस जो माँ के दिमाग के अंदर होती हैं, तो जब ऐसा होता है वो, और अगर वो माँ ज्ञान सुनती है तो पूछो ही मत, तो वो बच्चा के अंदर में मन में एक स्थिरता आती है। जब मन के अंदर की स्थिरता आने लगती है एंड शरीर भी अच्छी तरह से खाता पीता रहता है, तो वो जो आत्मा उस शरीर में विचरण करती है ना, it starts feeling happy, and after that it wants to go beyond, it wants to go beyond। फिर वो अपने आप से, अपने दिमाग से, क्योंकि दिमाग हेल्दी है और ये शरीर भी हेल्दी है, तो फिर वो बाकी सवाल अपने से पूछने लगता है कि भाई बस, अब क्या, अब इससे ऊपर क्या। अब समझो कि जिस बंदे को सब कुछ मिला हुआ है, हालांकि दैट इज अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि कोई ना कोई चीज, माया किसी ना किसी चीज में कमी कर ही देती है, क्योंकि वो चाहती है कि हम मायापति पने में आए, उसमें टिके। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक समय में जीवन में, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हर चीज राइट 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 नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा। हर एक के जीवन में राजयोग आता ही आता है। राजयोग में रहते रहते अगर आपने बाहर सुख के साथ साथ मन को उस बियॉन्ड की ओर आप नहीं लेके जाओगे ना, तो बाहर का सुख बहुत टाइम तक रहेगा नहीं, फटाक से चलते चलते आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, द ग्राफ विल स्टार्ट गोइंग डाउन। और तब तक आपको उस बाहर के सुख की इतनी आदत हो चुकी होगी और मन को निरअहंकार पने का कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो उसके बाद अगर आपने बियॉन्ड का रास्ता नहीं पकड़ना होगा, मन के अंदर में फटाक से डिप्रेशन टेंडेंसीज चालू हो जाती है। इतना रोएगा, धोएगा, अपने आप को परेशान करेगा, वो सामने अपना सुख जाते हुए देखेगा और उसको खूब पकड़ने की कोशिश करेगा। उसको पहले लगता था या तब भी लगता है कि ये सुख के कारण ही मैं सुखी हूँ, बट देन ऑल दिस टाइम जब वो सुख था, तो वो नशे में रहा होगा, वो सुख के मस्त हाथी की तरह, वो सुख के नशे में, पर उसमें अहंकार ही बढ़ता होगा या बढ़ रहा होगा, या अहंकार की ही पुष्टि हो रही होगी, और वो उसी में अपने आप को वो सुरक्षित या सीमित रखता था। बट when that is also happening in your life, when you are going through the best time of your life, उस टाइम भी कई प्रकार की झंझटों से आपको जूझना पड़ेगा। पैसा जब आता है तो वो अपने साथ कई प्रकार की झंझटें भी लेके आता है। आपको उस टाइम समझ में ही नहीं आएगा कि ओहो, इज दिस माय बेस्ट टाइम, आई रियली डिडंट रियलाइज कि दैट इज माय बेस्ट टाइम। यू नो व्हाई? झंझट मतलब, चलो बाहर या बिजीनेस जो हम बोलते हैं, सारी इंद्रियां बिजी रहती है। देर आर प्रोग्राम्स इन द इवनिंग, देर आर पीपल हु वांट टू स्पेंड द वीकेंड विद यू, सुबेरे दोपहर शाम, कभी ऑफिस है कभी घर है, एंड इट इज ऑल बिजी, यूर ऑन अ रोल। ठीक है, लेकिन तब भी भले आप बिजी रहे होगे, भले अहंकार की पुष्टि हो रही होगी, पर दो चीजें फिर भी आपके जीवन में कमी लेकर आएगी, और वो है आगे बढ़ता हुआ समय, ढलती हुई उम्र, और दूसरा अंदर में जो एक मिसिंग पीस होता है, जिक्सा पजल का मिसिंग पीस, जिसकी वजह से शांति माइनस है। और हम सोचते हैं आज नहीं तो कल, हाँ आज नहीं, जस्ट बिकॉज योर माइंड इज अ लिटिल बिजी, क्योंकि यू हैव दोज रिसोर्सेज टू कीप योर माइंड एंटरटेन्ड, because of which you are ignoring going to the beyond, is only postponing that piece of shanti in your system। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? एंड दैट इज वाई, एंड एज पर द लॉ, हर चीज का चेंजेबिलिटी निश्चित है। समय भी चेंजेबल है, प्रकृति बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाती है, गोल गोल घूमती जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और कब पीछे से एक ऐसा धक्का कभी समय का लगेगा या लगता है, और हमारे एकदम होश ही गायब हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। उप्स, हम कभी भी एनीथिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड कर ही नहीं सकते। हम तो सोचते थे हमेशा सेहत बनी रहेगी, हम तो सोचते थे हमेशा पैसा आता रहेगा, हम तो सोचते थे भी प्राण है, मेरे हैं और घर वालों के भी है, वो तो हमेशा ही रहेंगे। हमें मालूम ही नहीं था कि इसका भी कोई टाइम लिमिट होता है क्या। एंड ये माया ऐसी भरमानी वाली चीज है कि अगर आप खुद वो रास्ता नहीं लोगे, खुद आप वो चॉइस नहीं लोगे जागने के लिए, एंड टू गो बियॉन्ड, दिमाग का खराब होना निश्चित है। दिमाग का खराब होना निश्चित है। तो एक बात तो यहाँ पे हमको अभी पक्की करनी है संतों, पक्की करनी है कि शांति पाने और त्याग करने का विषय है ही नहीं। शांति पाने और त्यागने का विषय है ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैं दौड़ू दौड़ू पाऊं पाऊं, दौड़ू दौड़ू पाऊं पाऊं, या मैं बैठे रहूं त्याग करूं, बैठा रहूं त्याग करूं। दिस इज ऑल रबिश, दिमाग की भूल भुलैया है ये। इन चीजों में जाकर और शांति को ढूंढना एब्सोल्यूट फुलिशनेस है, मूर्खता है। तभी अज्ञानी को मूर्ख बोला गया है शास्त्रों में, कि मूर्खों के साथ कौन बैठ के ज्ञान चर्चा करेगा। ज्ञान चर्चा तो श्रद्धालु के साथ बैठ के किया जाता है। आहा, श्रद्धालु के साथ, जिज्ञासु के साथ, उसके साथ जिसको सच्ची जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा नहीं है कि सोने को गोल्ड माइन से कैसे दैट इज नॉट जिज्ञासा, दैट इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर सेल्फ बेनिफिट। वो नहीं, जिज्ञासा। जिज्ञासा किसको बोलते हैं, किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, या वर्थ नोइंग क्या है कि आपके अंदर की कौन सी कहानी है, कौन सा खजाना है जिसको प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिक मन को शांत करना ना पड़े, वो अपने आप शांत होता जाएगा। ये कौन सा खजाना को मैं प्राप्त करूं, ऐसी मेरे को जिज्ञासा। तो फिर अभी क्या बोला, वो कहाँ से मिलने वाली है? वो गुरु की शरण के बाद ही। रियली वाई? क्योंकि शांति के लिए इतना अंदर जाना पड़ता है, इतना अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे मेरे को हर चीज दिमाग की इतनी छोटी लगे, इतनी वो छोटी मीनिंगलेस लगे, ऐसे लगे कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। एंड आई एम far beyond this prakriti called mind, and its thoughts and its emotions and its ups and its downs and this changeability of the prakriti. None of that can actually even bother me. I have zipped out from this whole maya, और सबसे बड़ी माया है स्वयं आप और आपका आपपना। इससे बड़ा कोई माया है नहीं। आप और आपके अनगिनत पने जो है ना, अनगिनत पने, शब्द को देना ही है, शब्द सुनना ही है, अपनी पॉइंट को प्रूव करना ही है। अच्छी चीजें भी होंगी, अच्छे पने भी होंगे और बुरे पने भी होंगे। बुरे पनों के कारण मेरे अंदर की शांति मुझसे दूर होती जाएगी, सिंपल है। एंड अच्छे पनों के कारण मेरे अंदर में शांति की ओर मैं जा सकूंगा, मैं जा सकूंगा। तो आप अभी बताओ कि ये कौन सी मेरी एक रास्ता है, कौन सा ये पना है जो मुझको मेरी शांति की ओर लेके जाए। इतना गहरा श्रद्धा, इतनी गहरी श्रद्धा जो 24 घंटा अपना मन का इंटरेस्ट उस ईश्वर की ओर ही जो लगाए,
जो तेल धारा सदृश अपने मन को, मन के अंदर की सारी घटनाओं को वो इतना ऑब्जर्व करते हुए, एनालिसिस में उतरते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, और भीतर सूक्ष्मता, सी, observing internally is the only path for subtlety. Observing internally is the only path for subtlety. सूक्ष्मता को इंग्लिश में हम बोलते हैं subtlety. जितना सूक्ष्म जाओगे आप, सूक्ष्मता को प्राप्त होते जाओगे, उतना मन के ये भूल भुलैया से हम धीरे धीरे करके हटते जाएंगे। मतलब आप कौन हो हटने वाले? आपको ये कैच होगा कि आप नहीं हो, जो ये मन है वो आप बनकर बैठा है, वैसे आप जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये है सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा सच। और इस सच से अपने आप को मन, मतलब मन जो आप बनकर बैठा है, वो जब इस सच से वंचित है, वो वंचित पने को ही हम माया बोलते हैं। समझ में आया? ये वंचित पने को ही हम माया बोलते हैं। तो आप मतलब वो मन जो आप बनकर बैठा है और सोचता है कि वो आप ये सिर से लेकर पांव तक की दुनिया ही है, जो स्थूल दुनिया है। तो इसको ठीक रखने में, इसको सजा के रखने में, इसको ऐसे रखने में, और अपने आप को इसी से जोड़े हुए रखकर कि यही मैं हूं, तो फिर नेचुरली अगर इस सिर से लेके पांव तक के स्थूल शरीर को ही वो मन अपना आप समझता है, तो मृत्यु से डेफिनेटली डर लगेगा, है ना? तो इससे जुड़ी हुई कोई भी दुनिया से बंदा क्या करेगा? इन्फ्लुएंस हो जाएगा, है ना? इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एक ये चीज, फिर वो परेशान भी कब होता है? वो मन जो आप बनकर बैठा है, उसके अंदर में इतनी सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ख्याल, सर्कमस्टेंशियली, नॉन सर्कमस्टेंशियली, मैं और पराया, अपना और पराया का भांड इतना है, पूरा जगत का टुकड़ा वो मन के अंदर है, और वो भी उसको अपना आप ही समझ में आता है। Therefore, जब हम बोलते हैं गुरु के आगे झुकना, क्या होता है? बाहर से चलो एक मर्यादा, प्रेम इतनी होती है गुरु के लिए, क्योंकि वहीं से हमको अपना सब कुछ मिलता है। वो एक सेकंड की भी शांति बिना मेहनत करे, कैन यू इमेजिन? The Shanti that I'm talking to you about is so perfect, so beautiful. It is so divine, because only when your mind goes beyond this Maya can you experience that little bit of Shanti. और उसके लिए आप अपने आप कुछ भी करोगे नहीं होगा, आप वही उस मन की भूल भुलैया में, उसी में आप घूमते रह जाएंगे। ये चक्रव्यूह है, संत चक्रव्यूह, उससे निकलना ही बहुत बड़ा कार्य है। मोक्ष बोला जाता है उसको, मोक्ष बोला जाता है। वो मोक्ष की, वो मुक्ति की और मोक्ष क्या का थोड़ा बहुत एहसास शांति द्वारा, गुरु के आगे बैठने मात्र से, अपने आप बिना किसी मेहनत के वो मन जब अनुभव करता है, तो नेचुरली हर चीज अंदर में पिघलने लग जाती है। कोटि कोटि प्रणाम निकलता है मन के अंदर से, और उनके आगे शीश झुक ही जाता है, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि आंसू द्वारा ही मन का गंध बहता हुआ खत्म होता जाता है। पवित्र आत्मा के आगे नेचुरली जो ये मन विचलित है जन्मों से, उसका गंध जो है आंसू द्वारा बहने लगता है, और बहना भी चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली हेल्दी एंड वेरी जरूरी, एंड इट ऑटोमेटिकली हैपेंस।
तो इसलिए शीश कभी झुक भी जाता है, ठीक बात है, पर गुरु की महिमा इतनी है जो वो बोलता है कि शरीर से मेरे आगे झुककर तुमको क्या मिलने वाला है। यहाँ तो पैर छूना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्या हमको बोलता है कि जो मैं हूँ सो ही आप हो। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तो कौन किसके पैर और चरण छुए। सो नाउ अगेन अपने आप में वापस हमको आना है कि गुरु के आगे झुकना मतलब स्वयं के अंदर में, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आप झुको, देखो कि मेरी कॉन्शियसनेस किस ओर जा रही है और गुरु की कॉन्शियसनेस किस ओर है। तो क्या मेरा आंतरिक रास्ता गुरु के दिखाए हुए रास्ते से मेल खा रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है। इस संसार में डिड वी अंडरस्टैंड दिस? आई एम गोइंग टू पॉज हियर फॉर अ फ्यू सेकंड्स। दिस इज अ वेरी डीप थिंग जो अभी मैंने आपको बोला है। हमें गुरु के आगे शरीर से ना झुकते हुए अपने अंदर अपने कॉन्शियसनेस पर सुजागी रखकर अंदर की ओर झुककर देखना है कि जिस ज्ञान की बात मेरा गुरु करता है, जिस ओर का इशारा मेरा गुरु करता है, क्या मेरा आंतरिक मन और वो कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, रिमेंबर आई spoken about this in the past. What is my mind conscious of? Forget the mind. What am I conscious of? Right? तो मेरे कॉन्शियसनेस में और गुरु के कॉन्शियसनेस में कितना मेल है? क्या मेरी आंतरिक जर्नी उनके अंदर के कॉन्शियसनेस से मेल खा रही है? अगर हाँ, तो आपका रास्ता एकदम राइट है और आप उस गहरी शांति से बहुत दूर नहीं हो। लेकिन अगर मेरा आंतरिक रास्ता उनकी कॉन्शियसनेस से मेल नहीं खा रहा, तो मेरा रास्ता ही उल्टा है। एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स। सत्संग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, पर ना रह रहकर वापस मेरे अंदर में ना ये प्रॉब्लम है, अभी भी टाइटनेस है दीदी, अभी भी परेशानी है। और हम दीदी से मिलने भी आते हैं, गुरु से भी मिलने आते हैं, तो गुरु के सामने जब खड़े होते हैं तो आप बात किसकी करते हो? आप फटाक से उनकी कॉन्शियसनेस को और कैच करो ना, और अपनी कॉन्शियसनेस को उनकी कॉन्शियसनेस के साथ मिलने के लिए, मेल खाने के लिए जो आपसे बन पड़ता है वो करो ना। अरे ज्ञान का सवाल जवाब करो ना। हाँ, हमको अपनी प्रकृति की बात अगर करनी है तो उस पूरे जन्म में एक बार गुरु से अपनी प्रकृति की बात करके अपने को खाली कर दो। जस्ट वंस। बार बार वही चीज बोलोगे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के आगे, तो लॉस किसका हो रहा है? गुरु को क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने ब्रह्म में इतने शांत है, इतने शांत हैं। हाँ, पर लॉस किसका हो रहा है? वो समय किसका बर्बाद हो रहा है? हाँ, नेचुरली जब हम अपने आप दिमाग के अंदर जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, झूठ है, उसको हम अपनी कॉन्शियसनेस में सच समझकर सामने खड़े होते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञानी के कॉन्शियसनेस में तो ब्रह्मत्व ही समाया है। प्लीज अंडरस्टैंड। वहां ना दिमाग है, ना दिमाग की चलने वाली है, ना वहां पे कोई सुनने वाला, ना सुनाने वाला, ना कोई माया, ना कोई अहंकार। वहां व्हाट इज ऑपरेटिंग, what is happening in this consciousness of the guru? There is nothing but divine intense peace। और डिवाइन इंटेंस पीस की इतनी शक्ति होती है, उसके अंदर में माया पति पना होता है। तो नेचुरली जब आप अपनी गंदी माया के साथ सामने खड़े होते हो, तो क्योंकि वहां पे माया पति पना है, फकत with that fact, due to that, huh, the fact that there is completeness in front of you, the incomplete automatically starts to get complete in that presence just by default। हाँ, क्योंकि आप फकत पूरी सच्चाई के आगे खड़े हुए हो, तो आपके झूठ को भी थोड़ा छिड़क पड़ जाती है उस सच की, और आप जिसको सच समझ कर बैठे हो वो दुनिया भी आपकी सुधर जाती है। All blocks will be taken care of। क्या बोला मैंने? All blocks will be taken care of। So what? So what?
हाँ, क्या हो जाएगा? चलो एक इंटरव्यू आपका बेटे का पास हो गया, उसको वो नौकरी भी मिल जाती है। सो व्हाट? फिर क्या होगा? ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़े दिन बहुत अच्छा चलता है। मैं बोलती हूँ उसके अंदर की ही उसकी उसकी भी तो प्रारब्ध है, वो तो ऑटोमैटिकली ठीक होना ही है। जब आप गुरु के समक्ष आ गए, इस सत्संग में आ गए, ये ज्ञान सुनने लग जाते हो, तो आपको अपनी प्रकृति की बात बार-बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो कुत्ते की पूंछ है, आपको क्या करना उस चीज से? वो प्रकृति तो ऑटोमेटिकली साहिब के आगे झुकी जाना है उसको, उसके बारे में बोलकर मांग कर कर। व्हाई वी वेस्टिंग दोस प्रेशियस फ्यू मोमेंट्स? हम क्यों ना अपने कॉन्शियसनेस को ऊंचाई की ओर लेके जाए, जहां पर हमारे अंदर में वो माया मेरे को झूठ लगने लगे, मैं अंदर की ओर जाने लगूं, जहां पे मन छोटा लगने लगे, ख्याल छोटा लगने लगे। जिप आउट कहाँ से मैं कर सकूं? वहां से जिप आउट मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट जो मैं इतने सालों से हर वाणी में निकलता है, कॉन्सेप्ट लगे, वहां तक पहुंचने के लिए जो बन पाए हमको करना है ना। अरे सारी स्वभावों की ऐसी की तैसी बोलो ना अपने मन के अंदर, बस बहुत हो गया। फिर हम मैसेज करेंगे दीदी को, क्या मैसेज करेंगे? वही गंद, वही गंद। दीदी कल ऐसा हुआ था, फ्रेंड ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, भाभी ने ऐसा किया, सासू माँ ने ऐसा किया। सो क्या व्हाट? क्या हमको अपने गुरु से सच्चा होना है? बहुत सुंदर भाव है, अच्छी सी बात है कि सच्चा जरूर हो, पर गुरु और आप दो थोड़ी हो। सच्चा होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं वापस अपनी उल्टी को वापस चाटूं, वापस उल्टी करूं, फिर वापस चाटूं। दैट इज नॉट द पर्पस। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, आप अपने चित्त में वही चीज को बार बार स्टोर करते हो। When are we going to learn the fact that things are changeable? उसको होल्ड करने से किसी का कभी कोई फायदा हुआ नहीं है। जाने दो, होने दो, ठीक है ना। रिपीट क्यों करना? रिपीट को अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई बात नहीं। जो बंदा जहां खड़ा है वो वहीं से तो उठेगा, कोई बात नहीं। फिर भी हम हमारे जीवन में एक उच्च कोटि दोस्त तो आया गुरु रूप में। चलो इस बात को भी हम बोलते हैं, कोई बात नहीं। हर चीज अपनी आप गुरु को बोलो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके जीवन में एक उच्च कोटि दोस्त है, अ वेरी नाइस फ्रेंड इंडीड, जो आपकी हर बात को मुस्कुराते हुए सुनेगा भी। आप छोटी छोटी बात का सवाल भी पूछोगे, उसका भी वो जवाब देगा। आप छोटे छोटे रास्तों का एड्रेस एंड रोड मैप भी पूछोगे, वो उसका भी जवाब देगा। और उसके प्रेजेंस के कारण थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली संग का रंग उस मन को लग ही जाना है, जहां वो खुद बोलेगा बस अब मुझे और कहीं नहीं जाना, और कोई बाहर रोड मैप का रास्ता मेरे को चाहिए ही नहीं। देखो अभी भी हमारा दिमाग कैसा है, हम मांगते हैं उच्च कोटि का ज्ञान। अरे मेरे को बस ज्ञान समझना है, मेरे को बस ज्ञान समझना है। पर कचरा ना हम अपने चित्त से छोड़ते हैं, ना ही बाहर से कचरा लेना अंदर बंद करते हैं। एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छी लगती है, मनमानी भी बहुत अच्छी लगती है, सामने वाले के ऊपर हमको ऐसे पैर रख कर बैठना भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब दबाना किसी को, मतलब किसी और पर अपनी विल को थोपना, ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है। डोंट वी लाइक ऑल ऑफ दिस? हाँ, और हमको छोटी छोटी चीजों पे डर भी लगता है, हम अंदर में ऐसे शेक भी हो जाते हैं। मतलब हर प्रकार का गंध तो लेकर बैठे हैं, पर क्या मांगते हैं? प्लीज ब्लेस, दीदी 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 आशीर्वाद करना कि मेरे को आपका ऐसा ऐसा, मेरे को भी वो चाहिए, मेरे को भी वो। द पॉइंट इज, वो जो आप मांग रहे हो वो कहीं जाना नहीं है, और वो कहीं आसमान से भी आना नहीं है, और पैसा देकर खरीदना भी नहीं है। वो तो स्वयं आप हो ही, स्वयं आप हो ही। क्या बोला? वाणी सुनते जाओ रोजाना जीवन में, जहां जहां आपको समझ में आता है। द रिकॉग्निशन एप्टीट्यूड, what does that mean? An aptitude that helps you recognize the difference between a lie and the truth. The aptitude,
डू यू अंडरस्टैंड? ये एप्टीट्यूड आपके अंदर में थोड़ा फोकस करके भला इसको जगाओ, इसको जगाना जरूरी है। और जब वो बड़ी बारीकी से जगता जाएगा ना, उस पर मट्टी डाल के उसको ढकना नहीं, बहुत बारीकी बारीकी में, बहुत सूक्ष्मता से। आपको ये बात, जो बंदा अपने अंदर में थोड़ा देखता है ना, हाँ, उसको ये बात समझ में आएगी। मतलब इतना गंदा और उल्टा दिमाग हम लोगों का रहता है, इफ वी आर नॉट एबल टू, कि वो ज्ञान से भी ना उल्टेपन को ही पाता है। छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी बारीकियां, हाउ डू यू थिंक राइट, किस तरीके से हमको सोचना है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे थोड़े लोग थे, थोड़े और योगीज भी थे, थोड़े सब लोग थे, तो एक शहर में गए, तो वहाँ की जो जो वहाँ जो लोकल लोग थे, तो ऑब्वियसली उनका मोबाइल डेटा, उनका फोन कनेक्शन, वाईफाई, दे आर ऑल इन प्लेस बिकॉज दे आर द लोकल्स ऑफ दैट कंट्री, राइट, और ऑफ दैट सिटी, वॉट एवर। तो जो वहां पे नए गए, उनको भी अपना सिम कार्ड है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो वो बंदा बोलता है, हाँ देखो समझो बात को, इतनी ये छोटी छोटी बातें हैं, पर कितनी सुजागी हमको रखनी है, हमको कॉमन सेंस है ही नहीं एक्चुअली। वो बोलता है कि तो वो बार बार लोकल का फोन लेकर वहां से अपने फोन कॉल्स कर रहा था। तो जो थोड़ा सुजागी वाला बंदा था, उसने बोला भाई तू ऐसा क्यों करता है? तो बोला देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल डेटा यूज करता हूँ तो बहुत पैसे लगते हैं, पर यहाँ उस बंदे का तो कुछ पैसा लगेगा नहीं, इतना थोड़ा ही बहुत ही लगेगा, ज्यादा तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज ही इज अ लोकल। तो इतना अंदर में सच्ची देखकर ही और सुनकर ही एकदम शौक लगता है हमको। अरे बट हमको सेंसिटिविटी ही नहीं है कि जिस बिकॉज सामने वाले को कम पैसा, आप दे रहे हो क्या उसको पैसा उस चीज का? हम दे तो नहीं रहे और सामने वाला लेगा भी नहीं, पर हमारे अंदर में वो एक 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 खुदगर्जी भी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नॉर्मल बंदे को जो होती है, वो भी हमको कभी कई बार होती नहीं है, कि तुम अपने सुख के लिए तुम सामने वाले का कुछ भी, तुम्हारा क्या, हमारी सोच है कि नहीं वहां तो कम ही खर्चा होगा, पर हो तो रहा है। एंड फॉर यू व्हाई शुड एनीबॉडी एल्स डू एनीथिंग व्हाटसोएवर? इतनी हमारे अंदर में ना छोटी छोटी बातें। एक प्यारी थी, तो हम सब बैठे थे, सत्संग खत्म हुआ, उठ के हम चल पड़े, ये शरीर भी चल पड़ा, बस चल पड़ा, बहुत सालों पहले, 25 27 में भी, आई डोंट नो, साल पहले की बात है। तो फिर वो एक और योगी जो है, जब वापस हम मिले तो खूब शिकायत कर रही थी, तो बोल रही थी कि देखो मैं उठ के चली, पर वो दूसरी योगी है ना, उसके पास गाड़ी भी थी, वो चाहती तो मुझको रोक कर लिफ्ट भी दे सकती थी, पर उसने रोका ही नहीं। इतना तो ये लोग सत्संग सुनते हैं, पर इतनी भी इनको अक्ल नहीं है। बाप रे, यहाँ पे मेरा दिल तो ऐसे कंपन में आ गया। क्यों? ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बोलोगे दीदी ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपका दिल कंपन में आता है क्या? अगर ना आए तो हम इंसान भी नहीं है। आप बताओ कैसे? सच्ची अंदर में आया कि उल्टा हमें इतने फटाफट वहां से निकल जाना चाहिए। चल ये बंदा रोक कर कहीं मुझसे गाड़ी में बैठने के लिए ना कह दे कि मेरे को किसी की सेवा लेनी ही ना पड़े, ना बाबा, मुझको किसी की सेवा लेनी ही ना पड़े। मैं नहीं बोलती, प्लीज अंडरस्टैंड, गाड़ी में बैठना, सब योगी साथ में आना, मैं नहीं बोलती ये बात गलत है, ये बहुत अच्छी बात है, पर मेरे अंदर में कौन सी क्वालिटी का ख्याल आ रहा है? देखा, आप समझ रहे हो कितनी बारीकी की ये बातें हैं, इतनी बारीकी की ये बातें हैं कि मेरे अंदर में कौन सी क्वालिटी का लहर उठती है। अरे ज्ञान बैठ के सुन रहे हैं इतना उच्च कोटि का, पर मेरे अंदर में कचरा कौन सा है? तो अगर मेरे को गुरु के आगे झुकना है ना, तो पूरी अपने अंदर की खून की ओवरऑलिंग करनी है हमको, ओवरऑलिंग, ओवरऑलिंग की शल किसी की नजर ना पड़े, कि उनके अंदर में ये उठ ना जाए भाव कि अरे इनकी हम थोड़ा सा ना, इनको चलो ले चलते हैं, इनको ड्रॉप कर लेते हैं, इनकी मदद कर लेते हैं। क्यों? क्या भगवान ने 2 पैर वाली गाड़ी मुझको नहीं दी है? क्यों मैं अपनी प्रारब्ध को ब्लॉक करूं? क्यों? क्यों? व्हाई इवन दैट थॉट इन माय माइंड ना होवे? तो एक बार फिर समझो, एक बार ना मेरे को बहुत शौक था, जब ये शरीर
एकदम 20 साल 19-20 साल का होगा, नया नया करियर हमने शुरू किया था। तो मेरे को बहुत शौक था कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, घर में तो सबकी थी ही, वो तो ठीक बात है, पर मेरे को खुद की कमाई की, मेरे को खुद की गाड़ी चाहिए, जिससे कि मैं खुद जाऊं, संगत को लेके आऊं, संगत को सत्संग में भी बिठाऊं। अंदर में भाव बहुत शुद्ध था, पर खुद की गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे मेरे अंदर में भाव था। छोटी उम्र थी और था, चलो। तो हम बैठे थे एक बार, तो अंदर में आया कि ये ख्याल भी मेरे अंदर में जो है द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डिविनिटी को ब्लॉक कर रहा है। हाँ, अंदर में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डिविनिटी को ब्लॉक कर रहा है। मेहनत करना अच्छी बात है, पर बार बार ये चीज का ख्याल आना ब्लॉकेज है। अंदर में पता नहीं कहाँ से ये इतना सुंदर अंदर में लहर आया समझ का कि अरे ये तो प्रारब्ध के टोकरे में आता ही है, मैं क्यों अलग से इसके बारे में सोचूं, संकल्प विकल्प करूं और अपना ही लॉस करूं बैठकर। यू अंडरस्टैंड, मैं अपना ही पुण्य डाउनलोड कर रहा हूँ, फॉर व्हाट, व्हाई शुड आई इवन डू दैट, है ना। और इतना अच्छे से वो बात समझ में आई, इतनी गहराई से ये बात समझ में आई, और ये बात हमने सत्संग में भी, संगत में भी कई बार बोली है टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस। और मेहनत तो हमारी दिन रात हर जगह जहां भगवान भेजे जोज कराए कर ही रहे थे, हो ही रहा था। और फिर अंदर में हमने देखा जीवन में ऐसा समय आया और सच में ऐसे लगा कि भगवान जैसे वर्षा ही कर रहे हैं। अरे एक क्यों, दो क्यों, तीन क्यों, वो तो लाइन ही लगाता जाता है कि तेरे तूने क्या मांगा, गाड़ी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बड़ी बात है। समय अनुसार हर बंदे को हर चीज का अनुभव होगा, लेकिन तुम जब बोलते हो कि मेरे को चाहिए, उस टाइम जो तुम्हारी है भी चीज ना, वो तुमसे हट जाएगी, धकेल दी जाएगी, धकेल दी जाएगी। Therefore, constant effort, constant कोशिश, constant hurdles will keep coming your way if you are operating from the space of desires. अगर आप इच्छा वाले क्वालिटेटिव स्पेस से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो बात बात पे, ऐसा नहीं है जीवन आगे की ओर जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको चीजों का सुख मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो हो ही खुदा, भले आप नहीं जानते होगे, पर ये प्रकृति आप ही के लिए हर चीज सजोए बैठी है। तो ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत, और उसमें भी कई रुकावटें, और उस पर भी इतने कर्म हमारे बनते जाते हैं, मिलेगा जरूर, बट विद अ हेवी कॉस्ट and with a heavy price that we will have to pay. सोचो, अगर आपका दिमाग is operating from the beyond, कि भले ही सृष्टि में कितना भी होवे, जितना भी होवे, हाँ जैसा भी होवे, कम होवे, ज्यादा होवे, बट माय माइंड while enjoying all of that, भले वो उस चीजों पे से वो उसका सुख भी ले रहा है, लेकिन उसका मन फिर भी अपने सत के खोज में लगा हुआ, लगातार अपना जीवन पूरा बैलेंस में जी रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में इतना आशीर्वाद की वर्षा होगी, इतना आशीर्वाद की वर्षा होगी। अगेन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके लाइफ में कभी और कोई चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, ना 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 ना, उल्टा जो सच में इस सच के रास्ते में उतरता है ना, तो उसकी कार्मिक अकाउंट जो फालतू के हैं, वो कार्मिक अकाउंट का खत्म होना भी निश्चित है, और उसको और आगे की ओर जाने के लिए कई प्रकार की सीखों का होना भी आवश्यक है, और ये सीख काफी सूक्ष्म वाली होती है। ये प्रकार की मेच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं ना, चहुओर की मेच्योरिटी, वो बात ही अलग होती है। तो जब तक वो चैलेंजेस ना आए, हालत ना आए हमारे अंदर में, वो बारीकी ना की बात की उन्नति होती नहीं है। ओनली डिफरेंस इज कि हमको वो हालत उस टाइम पर
जिसका दिमाग पैरेलल ट्रैक में है, यू अंडरस्टैंड, जो अपने खोज में है, जो गुरु के ज्ञान के कारण बियॉन्ड में जाने की कोशिश में है, तो दो चीजों का उसका फायदा होता है। एक तो ये कि वो पागलपंथी से बच जाता है, मतलब ही डज नॉट गो अ डिप्रेसिव ट्रैक, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दूसरा दूसरा उसके अंदर में इतनी सीख पकती जाती है, मतलब वो हालत, उसको हालत ना लगते हुए वो उससे इतना ज्ञान और पक्का पका कर अंदर में पकाता है। पकाता क्या है, पकता जाता है, अंदर में पकता जाता है इन सच अ ब्यूटिफुल वे। एवरी सिचुएशन helps his mind to relate to गुरुज ज्ञान। हर सिचुएशन में, जब सिचुएशन आती है किसी भी प्रकार की होगी, हाँ, जो आती है, जो मतलब सिचुएशन, मतलब क्या, सिचुएशन टिपिकली मीन्स व्हाट, मन को जो हिला देना, देने वाली, जहाँ पे मन थोड़ा हिल जाता है, ऑफ ट्रैक होने लगता है। वो एक बार ऑफ ट्रैक होता जरूर है, पर फिर जब वो ट्रैक पे आता है ना, सच्चे ढंग से, गुरु के ज्ञान से वो अपने मन को रिलेट करता है कि ओहो, यहाँ से भगवान ने बात करी थी, यहाँ से हर वाणी की यही पॉइंट तो थी, यही तो बातें हैं। अच्छा, इतना चेंजेबल, इतना अस्थिर, इतना जब हमको धक्का लगता है तो समझ में आता है काहे के लिए मैं इतना रो रहा था, दो रहा था, क्यों मेरी आसक्ति उस तरफ थी। इतनी प्रकार की सीख हमको मिलती है, आप पूछो नहीं, और इतना मजा आता है जब राइट सीख अंदर में उत्पन्न होती है ना, राइट सीख, राइट समझ, सॉलिड ब्लॉक्स इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट सॉकेट, इतना ठहराव आता है, इतनी ग्राउंडेड फीलिंग आती है, वहीं से मेच्योरिटी का जन्म होता है। तो हालत, कहाँ से हालत रह जाती है, तभी तो वाणी में बोला, हालत को हालत लग जाए मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उल्टा हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये फायदा होता है उस बंदे को जो, जिसके अंदर में बियॉन्ड जाने की एप्टीट्यूड आने लगती है गुरु के ज्ञान से। अगेन आई एम रिपीटिंग, बोला इतना सुंदर, योगी ने भी तो अभी बोला, जो गुरु ने क्या बोला, भगवान ने, कि बाहर का झुकना झुकना नहीं है, वो अलग बात है, दिल करता है, झुक जाता है, हम झुकते ही नहीं है, झुक जाता है, लेकिन असल में झुकना क्या है, बोला ना, बहू भी सासू माँ की पैर छूती है रोज सवेरे, पर वो पैर छूने का क्या मतलब अगर कहना ना माने, बेटा भी बाप का पैर छुएगा पर कहना ना माने, ऐसे ही हम गुरु के पैर छुएंगे कि फटाफट शॉर्टकट चाहते हैं, बस शॉर्टकट ऑल द टाइम, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, और कई बार तो अंदर का ठीक होने का भी हम शॉर्टकट, मतलब जो है, all of us. So this is what we had considered spiritualism to be, godliness to be, a path of fulfilling your materialistic desires. Right, that is it. लेकिन आज हमारी समझ कहाँ खुली है कि आध्यात्म का रास्ता वो नहीं है। आध्यात्म का रास्ता क्या है कि मैं गुरु की वाणी द्वारा अपने अंदर के स्पिरिट को जानूं, पहचानूं, वहां तक पहुंचूं, और मन की मनमानी से अपने आप को अंदर से हटाऊं, और मन जो मैं बन के बैठा है वो ही सबसे बड़ी माया है, वो मैं समझूं, वो मैं कैच करूं, तब मैं बोल सकता हूं कि मैं गुरु के आगे झुका। अपना अंदर का कॉन्शियसनेस को गुरु के कॉन्शियसनेस से मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, और जैसे जैसे अंदर में सच्ची शांति आने लग जाएगी ना, आपको खुद समझ में आएगा कि अरे सच्ची मेरा ये रास्ता राइट है। दैट इज अ ब्यूटिफुल बेंचमार्क। विक्षेपता, शांति, जिस कर्म से शांति का अनुभव हो, गुड फील फैक्टर हो, अच्छी फीलिंग हो, वो कर्म राइट, वो रास्ता राइट। और जिस कर्म के बाद मेरे मन में विक्षेपता की फीलिंग आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा वो कर्म ही रॉन्ग था, और उससे अपनी सारी ऊर्जा को वापस खींच लो अपनी ओर, और रिपीट ना करो, और रिपीट ना
करो। जैसे गरम-गरम दूध भी बंदा फूँक-फूँक के पीता है कि जीभ ना जले, ऐसे ही मेरे को ये जीवन को इस प्रकार चलाना है कि मेरे नए कर्म ना बने और मन की शांति बढ़ती जाए, ना कि घटती जाए।